Good morning, dear students. Forms of power sharing. पावर शेयरिंग का तरीका। हाउ कैन बी पावर शेयर्ड। पावर को कैसे शेयर किया जा सकता है, ये यहाँ पे 4 फॉर्म्स दिए गए हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अंगों में पावर शेयरिंग किया जा सकता है। ये सरकार के जो 3 अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। पावर कैन बी शेयर्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, और एंड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत लेवल है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। देखिए, जो पावर शेयरिंग की जो आइडिया इमर्ज हुई, ये किसके अपोजिशन में है? ये अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अपोजिशन में है कि जो राजनीतिक पावर पहले अनडिवाइडेड होती थी, जैसे जो पहले राजा होते थे राजतंत्र में। तो इसके अलावा डिक्टेटरशिप में जहाँ पे तानाशाही होती थी, तो तानाशाह लोग, इनके पास अनडिवाइडेड पावर होता था, क्योंकि जो सरकार के जो 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय देना, ये तीनों राजा के हाथों में या डिक्टेटर के हाथों में होता था। तो इसी के खिलाफ जो है ये नोशन, ये विचारधारा जो है इमर्ज हुई है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। तो पहले लंबे समय तक यही विश्वास किया जाता था कि शक्तियों का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फैसला लेने में देरी होती है, क्योंकि जिसमें बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं, तब डिसीज़न लेने में टाइम लगता है। लेकिन अगर एक ही लोगों को डिसीज़न लेना हो, तो जैसे कोई मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तो वहाँ पे तुरंत निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। तो लंबे समय तक यही विश्वास किया जाता था कि जो सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो एक हाथों में हो, या ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस, तो कुछ लोगों के बीच में होनी चाहिए। इट वाज फेल्ड दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इट डिस्पर्ट। ये भी सोचा जाता था कि अगर शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम। ये संभव नहीं होगा कि कोई क्विक डिसीजन हो सके, जल्दी से सरकार निर्णय ले पाए या इसको इन्फोर्स कर पाए। इन्फोर्स मीन्स लागू कर पाए उस रूल को। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो आइडिया थी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आने के बाद ये विचार बदल गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डेट। और जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है डेट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो जो लोग हैं यही पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं, माध्यम यही हैं, क्योंकि जो पावर है वो जनता के हाथ में होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर है, जितनी भी पॉलिटिकल पावर हैं, वो कॉमन पीपल के हाथों में होती है, क्योंकि एवरी 5 ईयर्स पे जो है इंटरवल पे कॉमन पीपल के पास ये राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को, अपने शासक को वो चेंज कर सकता है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकतंत्र में लोग जो है स्वयं शासन करते हैं, किसके माध्यम से? थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो जहाँ पे गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। सभी सोशल ग्रुप्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। एंड व्यूज़ डेट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। तो जो भी व्यूज़ हैं सोसाइटी में, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। मीन्स सबका सम्मान किया जाता है, सबके आस्था विश्वास को
एक साथ लेकर के चला जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, कोई सरकारी या जो है धर्म नहीं होता है कि पार्टिकुलर इसी धर्म के लोग ही जो है प्रमोट किए जाएंगे। सभी रिलीजन्स को, सभी धर्म को इक्वल वैल्यू दिया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है, ये वॉइस होता है, अधिकार होता है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में सबके पास राइट्स होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। सीले भी अपने डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में उन्होंने लिखा था कि एवरीवन हैज़ ए, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन हैज़ ए शेयर। तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का हाथ होता है। मतलब कैसे हाथ होता है, सभी लोग वोटिंग राइट्स जो दिया जाता है ये इसी माध्यम से जो है सबका शेयर होता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो इसलिए लोकतंत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो सके उतना होना चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता की साझेदारी है, ये कई तरीके से होती है। तो ये 4 फॉर्म्स हैं, इसको जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट डेट वी हैव आर विल कम अक्रॉस। तो जो 4 पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं उसको हम 1 बाय 1 वीडियो में, एक वीडियो में हम बताएंगे। जैसे ये फर्स्ट है पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको पहले इसको बताएंगे, फिर सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट में 4th फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।